हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग के लेक्चर में जो है हम कैलेंडर के बारे में जान रहे थे कि कैलेंडर से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो कैलेंडर के जो है कुछ क्वेश्चन जो हमने बता दिए हैं, 2 लेक्चर्स पे हम ले चुके हैं। पहला लेक्चर थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में उससे गलत नहीं। दूसरा लेक्चर है उसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो है इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो बताया हमने। जो थर्ड लेक्चर है इसमें जो हम बताएंगे वो प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चन की, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। तो चलते हैं इसका जो है, यदि यहाँ पे जो है अब हम कुछ क्वेश्चन इसके देख चुके थे, अब ये क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। अब हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट जाएंगे 55 नंबर के क्वेश्चन पे। वहाँ से कुछ जो है अलग क्वेश्चन चलते हैं, बाकी जो ये वही हैं। यहाँ से जो है कितना पड़ेगा, यहाँ से कितना पड़ेगा, ये सब कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जो है वर्ष वो लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड करते थे, लेकिन हमने बता दिया था आपको 1900 लीप ईयर्स नहीं है। बाकी देखिए ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। जिसकी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए वो मतलब शताब्दी वर्ष है। तो अब देख लीजिए कि ये भी 4 से डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल। 1900 नहीं है, 400 से इसको डिवाइड कर दीजिए। शताब्दी साल जो होते हैं उनको 400 से डिवाइड करिए। 2004 को 4 से डिवाइड करोगे डिविजिबल है, इसको 400 से डिवाइड करोगे नहीं डिवाइड होगा, तो इसका मतलब लीप ईयर नहीं। लेकिन सारे जो हैं हमने बताया था वो 400 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे आप ले लीजिए 2300 है, 2300 है, 2300 जो है ये शताब्दी ईयर है और ये लीप वर्ष है। ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, 400 से डिवाइड नहीं होता है। देखिए 4 पंजे 20 होता है, तो ये 2000 हो जाता है, ये 300 शेष दे देता है। ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये लीप ईयर है। क्यों? 2298 या 2302, ये दोनों साल जो हैं वो 4 से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए इसके 2 साल आगे का या 2 साल पीछे का, मतलब 2302 के 2 साल पीछे का और 2 साल पीछे का लेंगे तो फिर 2304 जो होगा ना, 2304 वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो है लीप ईयर है, 2300 लीप ईयर है, 2300 लीप ईयर है। इसी प्रकार से 9 4 13 होता है, 13 4 कितना होता है 2700। 2700 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। 1900 लीप ईयर है, 1900 के पहले 4 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, सॉरी 1900 लीप ईयर नहीं है, इसमें 400 जोड़ दोगे तो बचेगा क्या 0। 9 4 13, 5 1500। 1500 जो है वो लीप ईयर है, 4 साल पहले के। 1900 4 साल पहले के जोड़िए, 4 साल बाद के। एक साल है, दूसरे साल 400 साल वाला नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और बाकी जो 400 से डिवाइड हो जाएं वही हैं, और जो नहीं हैं वो एक प्रकार से आप इनको जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1900 नहीं है, ऑप्शन हो गया। इनमें से कौन सा अधिवर्ष होता है? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष अधिवर्ष को ही बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा नहीं है, ये भी है, सॉरी कौन सा है, एक जो साल पढ़ रहा है यही, एक साल पढ़ रहा है यही, जो 2 से कम डिविजिबल हैं। अब देखिए इसकी लास्ट डिजिट 4 से कौन सी डिविजिबल है, इसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं। 0 4 को जो है 4 से डिवाइड करोगे तो बेट आएगा, लेकिन 82 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ये नहीं कटेगा। शताब्दी को छोड़ के बाकी सब 4 से डिवाइड करिए। अब ये 82 4 से नहीं डिवाइड, ये लीप ईयर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1704 लीप ईयर है। निम्न में से यदि किसी लीप ईयर का पहला दिन मंगलवार है तो उसका अंतिम दिन कौन होगा?
हमने बताया था। लीप वर्ष का एक दिन आगे का आएगा क्योंकि उसमें 2 शेष बचता था, और साधारण वर्ष का वही दिन आ जाता था, जो दिन पहला है वही दिन लास्ट वाला, और लीप ईयर का उसके आगे का दिन। देखिए मंगलवार है तो क्या आएगा, बुधवार होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अधिवर्ष को छोड़ के किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है। पहला दिन क्या है? शुक्रवार है, शुक्रवार था, तो उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा? पहला दिन शुक्रवार है, उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा? तो आपको ये बताना है। अधिवर्ष को छोड़ दिया जाए मतलब अधिवर्ष नहीं, 365 दिन वाले लेंगे। तो हमने अभी पढ़ रखा था जो दिन पहला होगा वही आखिरी होगा, तो उसका जो पहला दिन क्या पढ़ रहा था? पहला दिन शुक्रवार पढ़ रहा था। अब देखिए पहला दिन शुक्रवार था यहाँ पे, अब तो आखिरी वाला दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। देखिए वही दिन आखिरी वाला क्या होगा? उसका जो है शुक्रवार पड़ेगा। आगे आ गए, बहुत आगे आ गए। उसी दिन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक लीप ईयर में कितने होते हैं दिन? एक लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 2 दिन। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 3 दिन होते हैं करके, सॉरी 1 दिन होता है, यहाँ 1 आ जाएगा साधारण वर्ष। 7 पचे 35, बचेगा कितना? 1। 15 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 1 बचेगा। इसका मतलब 52 सप्ताह 1 दिन साधारण वर्ष में, अगर जो 6 कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, बचेगा कितना? 52 सप्ताह 2 दिन बच जाएंगे। 52 सप्ताह 2 दिन बच जाएंगे। एक वर्ष के स्पेस बार है, महीनों में 30 दिन होते हैं। कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? हमने पहले बता दिया था कि 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये सब प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हैं। 2010 से 2012 के बीच कुल दिनों की संख्या कितनी है? बीच नहीं कर रहे हैं, 2010 से 2012 में, 2010 तथा 2012 में। 2010 लीप ईयर नहीं है, 365 दिन। 2012 लीप ईयर है, 366 दिन। अब 365 366 जोड़ दो जो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11 का 1 6 6 12 1 13 और 6 3 6 1 731 दिन हो जाएंगे। देखो 731 दिन दिख रहे हैं। फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं। ओके, अब ये जो है ये इनकी जन्म तिथि है, इनको सॉल्व करिए, ये अपने आप से निकाल सकते हैं। अब हम ये नहीं बताने वाले। 70 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए कहाँ पे है। 1988 को स्वतंत्रता दिवस बुधवार को पड़ा था। 1989 को कब पड़ेगा? 1988 4 से डिविजिबल है, 4 से इसको करके देख लेना। ये विभाजित है, इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस बोल रहे हैं अगस्त, तो फरवरी छूट गई होगी इसमें, तो ये साधारण वर्ष की तरह बन गया। 1988 से लेकर के 1989 जो दिन पहला होगा 15 अगस्त। 15 अगस्त जो है पहला दिन था, ठीक है। 15 अगस्त से 15 अगस्त पूछ रहे हैं, ठीक है। अब 15 हम जानते हैं कि जो दिन पड़ता है वही साल का आखिरी दिन पड़ता है। अब देखिए 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कितने 366 दिन हो गए होंगे। लीप ईयर नहीं है। 15 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त 1989, 14 अगस्त 1989 365 दिन होंगे, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तब फिर 1 जनवरी से 1 जनवरी लेंगे तो फिर 65 नहीं 66 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 315 अगस्त से 15 अगस्त बोल रहे हैं, 15 अगस्त से 15 अगस्त बोल रहे हैं। तो अब देखिए एक दिन जो है वो बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो इस 14 अगस्त को वही दिन पड़ेगा और उसके आगे वाला दिन क्या पड़ेगा? बुधवार के बाद जो है पड़ेगा गुरुवार, तो गुरुवार होगा। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था। सितंबर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर है, लेकिन सितंबर की बात कर रहे हैं, फरवरी पीछे छूट गई होगी। अब 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? अगले साल पूछ रहे हैं 15 सितंबर 2001 को, 15 सितंबर 2001 को पूछ रहे हैं।
तो जो दिन पड़ा होगा उसी के अगले वाला दिन बता रहे हैं। तो जो दिन शुक्रवार था उसके अगले वाले दिन तो 365 होते हैं, 365 में एक और जोड़ो, एक, इसका मतलब 14 सितंबर को वही दिन पड़ा होगा, 14 सितंबर को वही पड़ा होगा, तो 15 सितंबर को क्या पड़ेगा, तो 15 को एक दिन बढ़ा दो, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, ऑप्शन बी कर दो सही। 1999 में पहली जनवरी को जो है मंगलवार था, और पहली जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। जनवरी पूछ रहे हैं, फरवरी नहीं पूछ रहे हैं, फरवरी के बाद का अगर जो पूछते, अगर जो 2000 लीप ईयर है लेकिन 29 फरवरी को पूछते तो सही था, एक दिन हमको जोड़ना पड़ता। 29 फरवरी या इसके बाद कुछ भी पूछें तो एक दिन जोड़ना पड़ेगा। 28 फरवरी तक भी पूछते हैं तो हम उसमें एक दिन जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, एक दिन हम उसमें नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि पहली जनवरी को मंगलवार था, पहली जनवरी को एक प्रकार, एक वर्ष में 1999 पहली जनवरी को मंगलवार था, पहली जनवरी को 2000 में जो है पहली जनवरी को क्या पड़ेगा, इसके एक दिन आगे कर दीजिए तो ऑप्शन हमारा जो है बुधवार आएगा। इसका महीने का जो है एक प्रकार से पहली जनवरी पूछ रहे हैं ना, पहली जनवरी से 31 दिसंबर तक वही दिन रहेंगे, पहला दिन आखिरी दिन सेम रहेगा, जो जब 1 जनवरी पे पहुंचोगे तो फिर दिन बढ़ जाएगा तो आएगा बुधवार, ठीक है। इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन करने हैं, वो हम नहीं बताएंगे वाले हैं, इतना जो है आप लोग कर सकते हैं। 79 पे जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है, पहले वाले लेक्चर में हमने बता रखा है ये कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है, कैसे पड़ता था ये भी बता रखे थे हम। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कहीं पे जगह मिल जाए तो फिर सॉल्व करते हैं। जगह यहीं पे दिख रही है, देखिए ये 26 जनवरी कह रहे हैं, और फिर क्या लेते थे 26 जनवरी, तो 26 तारीख हमने ले लिया, 26 जनवरी को 26 तारीख हमने ले लिया, प्लस किया, महीना पूछ रहे हैं तो जनवरी 1 होती है, और फिर आता है वर्ष 1950, तो 50 यहाँ पे लिख लिया, प्लस किया, 50 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 4 को 2 बार ले जाएंगे, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 2। इसका मतलब शेषफल से हमसे मतलब नहीं, हमको मतलब है कितने लीप ईयर पड़े, 12 लीप ईयर पड़ गए, 12 लीप ईयर पड़ गए, तो यहाँ पे हम लीप वर्ष कितने लिखेंगे 12 प्लस 1950, 1900 का कोड होता था 0, 1900 का कोड होता था 0, 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 12 और 1 13 होता है, और 26 और 13 कितना होता है 39 होता है, 26 13 कितना होता है 39 होता है, 39 प्लस 50 कितना होता है 39 प्लस 50 कर दोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 39 प्लस 50 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 89, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 1 होता है, 7 2 जा कितना होता है 14, तो ये 5 होता है, तो 5 यहाँ पे शेषफल बच गया, मतलब 5 शेषफल किसका होता था, 5 जो कोड बचा था लास्ट में वो बृहस्पतिवार का आएगा, किसका आएगा बृहस्पतिवार का, तो आंसर यहाँ पे जो आपका जो दिखेगा आंसर जो यहाँ पे दिखेगा आपको बृहस्पतिवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा 26 जनवरी 1950 को जो है वो गुरुवार पड़ा होगा, कौन सा दिन पड़ा होगा गुरुवार। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 1869 को निकालना है। अब 69 में लीप ईयर देखिए कितने होते हैं, 69 को हम जो है 7 से डिवाइड करते हैं, लीप ईयर देख लेते हैं पहले, 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 होता है, 2 बचेगा, 4 7 28 मतलब 17 लीप ईयर पड़ गए होंगे। तो 2 अक्टूबर को 2 पहले लिख दिया, और कितना अक्टूबर है, अक्टूबर का कोड कितना होता था 1,
अक्टूबर का कोड हमने बताया था, जनवरी और अक्टूबर का कोड एक होता था प्लस। अब देखिए 1869 है तो 69 यहाँ पे लिख दिया प्लस। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, एक जो है इसका कोड, इसका जो एक प्रकार से लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर 17। 1800 1600 से 200 ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है तो 200 इसका कोड कितना होगा 2। 1900 का कोड होता था 0, 200 का कोड हो, 1800 का कोड होगा 2। 7 से डिवाइड करो, जोड़ो कितना आएगा, 17 2 19 से 20 होता है, 20 9 79 होता है, 79 प्लस 2 कितना होता है 91। 91 को 7 से जोड़ोगे, घटाओ, गुणा करो, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 होता है, बचा 2, 7 3 जा कितना होता है, बचेगा 0। अब 0 किसी का कोड आता है तो उसका दिन कौन सा होता था, शनिवार। क्या पड़ेगा, शनिवार। देखो शनिवार कहीं पे दिख जाए वही सही आंसर होगा। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार पड़ रहा होगा। ठीक है, शनिवार। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको दिक्कत करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला देखिए। हरीश को याद है कि प्रिया की जन्मतिथि 15 मार्च के बाद और 22 अप्रैल के पहले हुई थी। 15 मार्च के बाद 22 के पहले हुई थी। लेकिन सरिता को याद है कि प्रिया की जन्मतिथि 17 फरवरी के बाद हुई थी, लेकिन 17 फरवरी के बाद, लेकिन 17 मार्च के पहले थी। 17 फरवरी के बाद 17 मार्च के पहले हुई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बता रहे हैं, 15 मार्च के बाद, ठीक है, 15 मार्च के बाद और 22 अप्रैल के पहले। 15 मार्च के बाद है, 22 अप्रैल के पहले, और यहाँ पे दे रहे हैं 17 फरवरी के बाद। मार्च के बाद यहाँ पे 17 फरवरी के बाद दे रहे हैं और 19 मार्च के पहले। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मार्च दे रहे हैं, यहाँ अप्रैल दे रहे हैं, यहाँ फरवरी दे रहे हैं, यहाँ मार्च दे रहे हैं। बोलो, ये मार्च जो है कॉमन है, मार्च कॉमन चल रहे हैं, मार्च जो है एक प्रकार से कॉमन चल रहे हैं। तो 15 मार्च हो सकता है और 15 और 19 मार्च हैं। और ये फरवरी जो दे रहे हैं, ये अप्रैल दे रहे हैं, ये बीच वाले काम ही नहीं करना है। इन दोनों के बीच में गैप है 3 दिन का। तो अभी ये कन्फ्यूजन वाली बात है। कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि हम इसको कन्फर्म नहीं बता सकते हैं दोनों की मतलब ज्ञात करने पर। ये जो चीज़ आ रही है 18 मार्च आ रहा है, तो 18 मार्च इसका जो जन्म हुआ था 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 18 को हो सकता है। ये 3 तारीख ऐसी हैं जिनमें इसका जो है जन्म हुआ होगा। कन्फर्म नहीं बताएंगे कि ये सही क्या है। कभी कभी कन्फर्म भी हो जाता है, तो वो वाला चीज़ हम यहाँ पे सही चीज़ कर लेते हैं। इस प्रकार के जो है ये क्वेश्चन रखे जाते हैं। और इसका कोई क्वेश्चन है नहीं, वैसे कोई आए तो आप इसको कर देना। बीच में कभी कभी यहाँ पे जैसे कन्फर्म वाली भी डेट दे देते हैं। यहाँ पे 15 की जगह पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 17 मार्च कर देते हैं। अब जब 17 मार्च यहाँ पे कर देते 15 की बात, तो फिर कन्फर्म डेट हो जाती कि उसका जन्म 18 मार्च को हुआ होगा। ये चीज़ कन्फर्म है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो है नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।